हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है मानव नेत्र। और उसमें हम लोग पिछले क्लासेस में वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इन सारे चीज़ों को भी जाने हैं। अगर आप ये वीडियोस नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं एक बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, टिंडल प्रभाव, यानी टिंडल इफेक्ट क्या होता है। काफ़ी छोटा वीडियो होगा, लेकिन आप इसको एंड तक देखिए, आपके दिमाग में उतर जाएगा, ये गारंटी है। तो देखिए, टिंडल प्रभाव की अगर बात करेंगे तो सबसे पहली चीज़ कि इसमें टिंडल प्रभाव को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कोलाइड क्या होता है। इसके बारे में कोलाइड क्या होता है, जब आप इसको अगर समझ लेते हैं तो आपको टिंडल प्रभाव को समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और साथ ही साथ आपको समझना पड़ेगा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। और प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए एक अलग वीडियो तो हम बनाए हैं, आपको पता है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिए हैं। तो देखिए, और ये काफ़ी आसान भी चीज़ है दोनों। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि कोलाइड का मतलब क्या होता है, तो आपको हम बता दें, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहते हैं। कोई भी माध्यम होगा तो अगर उस माध्यम में छोटे छोटे कण निलंबित हैं, यानी उसमें छोटे छोटे कण फंसे हुए हैं, तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को ही हम कोलाइड कहते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल हम देते हैं, एग्जाम्पल से आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं धुआं का, तो धुआं जो है ना, धुआं एक कोलाइड का उदाहरण है। धुआं क्या है? एक कोलाइड है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो धुआं में क्या होता है, राख के छोटे छोटे कण निलंबित रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए धुआं क्या हो गया, कोलाइड का एक उदाहरण हो गया। फिर वैसे ही अगर आप देखें, जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं कुहासा का, जो ठंडी के मौसम में हम लोग फॉग देखते हैं ना, कुहासा, तो कुहासा की बात करें तो कुहासा भी एक कोलाइड का उदाहरण है, यानी कुहासा भी एक कोलाइड है। और कुहासा के अंदर क्या होता है कि जिसमें जल की छोटी छोटी बूंदें निलंबित रहती है, जिसमें जल की छोटी छोटी बूंदें निलंबित रहती है, यानी कुहासा के अंदर ना जल की छोटी छोटी बूंदें जो है फंसी हुई रहती है, जिसके कारण आप जब कुहासा में कहीं जा रहे होते हैं तो आपका ड्रेस या आपका शरीर जो है भीग जाता है थोड़ा सा, क्योंकि कुहासा के अंदर जल की छोटी छोटी बूंदें जो है फंसी हुई रहती है, निलंबित रहती है। तो इसलिए कुहासा भी एक कोलाइड का उदाहरण हुआ, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कणों का निलंबन हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे चले तो एक और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि दूध की बात करते हैं, तो दूध जो है ना, यह भी एक कोलाइड का उदाहरण है। क्यों भाई? क्योंकि दूध की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि वसा जो होता है, फैट यानी वसा के छोटे छोटे कण निलंबित रहते हैं, यानी दूध भी एक कोलाइड का उदाहरण है, जिसमें वसा के छोटे छोटे कण निलंबित रहते हैं। तो इस प्रकार कोलाइड के एग्जाम्पल्स भी हम आपको समझाएं। तो कोलाइड क्या है ये तो आपको समझ में आ गया है, लेकिन अब देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो हम आपको बताए थे कि सूर्य के प्रकाश का वायुमंडल के सूक्ष्म कणों द्वारा चारों ओर फैला देने की प्रक्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। यानी यह अगर प्रकाश के प्रकीर्णन की बात करें तो प्रकाश का प्रकीर्णन एक विशेष प्रकार का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से होता क्या है कि सूर्य के प्रकाश जो है वायुमंडल के कणों के द्वारा चारों ओर फैला दिया जाता है। यानी सूर्य से जब प्रकाश की किरण निकलता है तो वायुमंडल में बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं, गैस के कण हो सकते हैं, धूल कण हो सकते हैं, या जलवाष्प के कण हो सकते हैं। तो इन सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश के कुछ भाग को ऑब्जर्व कर लिया जाता है और प्रकाश के शेष भाग
भाग को चारों ओर फैला दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन भी आपको समझ में आ गया। तो अगर आप कोलाइड और प्रकाश का प्रकीर्णन समझते हैं तो फिर टिंडल प्रभाव को समझना एकदम आसान है। टिंडल प्रभाव का मतलब होता है किसी कोलाइडीय विलयन में, कोई भी कोलाइडीय विलयन हो यानी कोई भी कोलाइड हो, तो हम कह सकते हैं कि किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से, यानी कोलाइडीय विलयन होगा तो उसमें कोई ना कोई कण तो निलंबित होगा ही। तो किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं, यानी टिंडल इफेक्ट इसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए आपको इसको समझाते हैं हम एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए कि धुआं है, तो धुआं के अंदर हम पुआल जलाए हैं, तो पुआल जब जलाते हैं ना, तो धुआं के अंदर पुआल के राख के कण उड़ते हैं और वो राख का कण हमें दिखाई देता। कैसे दिखाई दे दिया? क्योंकि जो प्रकाश की किरण है, प्रकाश का किरण उस धुआं के अंदर प्रवेश किया, और धुआं के अंदर जब प्रवेश किया तो धुआं के अंदर जो राख के निलंबित कण थे ना, वो राख के कण प्रकाश के कुछ भाग को ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसके शेष भाग को चारों ओर फैला देते हैं, और वहीं प्रकाश के किरण जब हमारी आंख तक पहुंचता है तब हम उस राख के कण को देख पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि धुआं एक कोलाइड है जिसमें निलंबित जो राख के कण है, उस राख के कण पर प्रकाश के किरण पड़ा और राख के कण उसको चारों ओर फैला दिया। तो चूंकि राख का कण जो है वो प्रकाश का प्रकीर्णन कर दिया, प्रकाश की किरण को चारों ओर फैलाने की क्रिया को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो किसी भी कोलाइडीय विलयन में जो निलंबित कण है, उस निलंबित कण से अगर प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है, प्रकाश चारों ओर फैल जा रहा है, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? टिंडल प्रभाव कहेंगे। उसी इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो अब समझ में आपको टिंडल प्रभाव क्या होता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। इसमें हम आपको समझाएं कोलाइड के बारे में, प्रकाश के प्रकीर्णन तो आपको पहले ही से पता था, टिंडल प्रभाव के बारे में बताएं। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम आपको इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसका प्रैक्टिस कराएंगे।